अगर हमारा काम नहीं होता तो बीजेपी को हराना ही हमारा पहला मकसद होगा। अगर हम नहीं तो बीजेपी नहीं। डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं होगा तो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये हमारा क्लियर कट है। डट के विरोध होगा बीजेपी का। ये हमने मेयर साहब को भी बता दिया, इनके अध्यक्ष को भी बता दिया और इनके जितने भी लोगों से हम मिले हैं, हमने हर एक शख्स को बता दिया है कि डेली वेजर के काम के बिना आप लोगों को इलेक्शन, क्योंकि उनको दूसरी बात ये है कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं होगा। अगर उनको याद नहीं है या उन्होंने पढ़ा नहीं है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना डीडीसी का मैनिफेस्टो निकालें और उसके ऊपर 12 नंबर का पॉइंट आंखें खोल के और चश्मा कोई बड़े नंबर का लगा के उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। तो या फिर आपकी पार्टी के अंदर वैल्यू नहीं है, जो आपको पार्टी ने बताया नहीं होगा कि हमने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा हुआ है। मैम हंसी आती है इन लोगों के ऊपर कि पार्टी का मैनिफेस्टो तो पढ़ते नहीं है और दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया। क्यों नहीं निकल रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी भी पुरानी सरकारों की तरह एज ए राजनीतिक वोट बैंक डेली वेजर को इस्तेमाल करना चाहती है। अब ऐसा नहीं होगा। हमने पिछली जितनी भी एजिटेशंस की हैं, हमने श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है उसको हमने स्ट्राइक से बाहर रखा। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो प्रोविंस लेवल के हों, चाहे जम्मू के हों, हमने उनको स्ट्राइक से बाहर रखा। लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज़ की हमारी एजिटेशन या स्ट्राइक होगी, चाहे वो 48 घंटे की होगी या 72 घंटे की होगी, उसमें हम उनको भी बंद करेंगे। वहाँ की सप्लाई भी हम नहीं देंगे। हम 50+ आंकड़े पर सेंध लगा रहे हैं। आपको लगता है कि डेली वेजेस के मसले में भी ऐसे है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आपको ये मसला हल नहीं होने दे रहे? मैम सच्चाई है, इसमें अड़चन जो लगाई गई है ये ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही लगी है। देखिए आप, जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार, तो 6 मीटिंगें एसआरओ 520 के ऊपर हुई थी जिसमें 578 लोगों को अप्रूवल मिला था। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी और हमारे फाइनेंस कमिश्नर चेंज हुए, उसके बाद एक भी मीटिंग उस एसआरओ के ऊपर नहीं हुई, जो ये क्लियर साबित होता है कि ब्यूरोक्रेट्स लोग इस चीज़ में अड़चन बने हुए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम कौन लगाएगा? केंद्र में बैठी हुई सरकार, और केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हम ब्यूरोक्रेट्स से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनसे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती तो इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आप बताओ कि ये परसों भी हम एक अपने विधायक से मिले थे, एक्स एमएलए थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने कहा कि बाद में आप पता नहीं वोट करोगे सपोर्ट। मैंने कहा देखो जी, अगर भी वोट की उम्मीद है अभी भी मैंने कहा देखो बिल्कुल हमें आप कितनी बार यूज़ करोगे? एमपी के इलेक्शन में डीडीसी, सरपंच, बीडीसी, ये अपना एमएलए कितने, अब हमें वो विश्वास नहीं रहा है। अलबत्ता ये है कि इनको पता है कि अगर ये कश्मीर के लोगों को साइड में रखते होंगे, लेकिन जम्मू वाले तो इन्हीं के लोग हैं ना। अगर वो 25 जो मिली थी ना, वो 5 भी नहीं मिलेंगी। डेली वेजेस की ज़िंदगी जानते हैं आप। ये वो डेली वेजेस हैं जिनके अधिकारियों को पूरी तरह से केंद्र सरकार हो या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, उनकी पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कि देखिए विभाग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन उस काम के पीछे जिसका असल में योगदान है उसको डेली वेजर कहते हैं। मेरे साथ रवि हंस जी है और वह अन्य डेली वेजर्स हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम कहें आपके घर में पानी नहीं आया होगा, परेशानी तो बहुत हुई होगी, तो आप सोचिए जो बरसों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं कितने परेशान होंगे, उनके बूढ़े माँ बाप कितने परेशान होंगे। रवि जी, क्या लगता है कि आज जिस तरह से आपने आह्वान दिया है, सरकार सुनेगी? देखिए मैम, हमने तो सरकार को पहले भी काफ़ी कोशिशें की हैं, लगातार संघर्ष, प्रोटेस्ट, धरने, चेन हंगर स्ट्राइक, घेराव, हर एक काम किया, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। सरकार ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए, चाहे वो पूर्व सरकारें हों या मौजूदा एलजी प्रशासन हो। हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब आए थे, भारत सरकार ने इनको अपॉइंट किया था, तो इनका एक नाम था कि ये विकास पुरुष हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आके जब इनके साथ हमारी 11 नवंबर 2020 में मुलाकात हुई, इन्होंने भी कहा था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मसलों का हल किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मजबूर होके हमने ये कड़ा कदम उठाया कि हमने पहले। निर्मल सिंह कहते हैं कि मैनिफेस्टो में परमानेंट की बात ही नहीं है। आपको लगता है कि उनके सामने मैनिफेस्टो नहीं बना होगा? मैम मुझे तो लगता है या उनको दिखाई देना कम हो गया होगा शायद,
क्योंकि उनको दूसरी बात ये है कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं होगा। अगर उनको याद नहीं है या उन्होंने पढ़ा नहीं है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना डीडीसी का मैनिफेस्टो निकालें और उसके ऊपर 12 नंबर का पॉइंट आंखें खोल के और चश्मा कोई बड़े नंबर का लगा के उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। तो या फिर आपकी पार्टी के अंदर वैल्यू नहीं है, जो आपको पार्टी ने बताया नहीं होगा कि हमने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा हुआ है। मैम हंसी आती है इन लोगों के ऊपर कि पार्टी का मैनिफेस्टो तो पढ़ते नहीं हैं और दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जनता में चले जाते हैं। मैनिफेस्टो का पता नहीं होता कि पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, पार्टी की लाइन क्या है। रही बात आज का जो हमने 24 घंटे की कॉल दी थी, हम इस साइड में जाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। हमने चाहे कोई डीडीसी चेयरमैन है, चाहे बीडीसी चेयरमैन है, चाहे बार एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या सोशल सोसाइटीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको अपने एजिटेशन का नोटिस दिया था कि हम इस तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं 24 घंटे की, जो हमारी पहले फेज़ की एजिटेशन होगी। अगर सरकार की तरफ से फिर भी कोई आश्वासन नहीं मिलता तो फिर हम अगले उसको किस और जाना है ये हम समर्थन मिला है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन पॉलिटिकली मैं बात छोड़ देती हूँ, सियासत करते हैं, सियासतदान हैं, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल है। जहाँ पर चैम्बर की बात करें तो जम्मू की आवाज़ उठाती रहती है, अगर हम बार एसोसिएशन की बात करें वो भी, तो उनका कितना समर्थन हासिल हुआ? देखिए मैम, उन्होंने फुल सपोर्ट दी है हमें और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जहां भी जिस भी फोरम पे हमारी कहीं अगर एलजी साहब से बात होती है तो वहां पे आपका मुद्दा जरूर टेकअप करेंगे और अगर कहीं कोई पानी की क्राइसिस होगा तो हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। तो हमने रात को कल शाम को हमें मेयर साहब की तरफ से बुलावा आया था, तो उनके साथ भी बातचीत हुई लगभग 1-1.5 घंटा, जहाँ सारे ऑफिसर भी हमारे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का टाइम दे दो, तो हमने उनको इनकार कर दिया कि आज 8 बजे तक हमारी स्ट्राइक है, आप 7 बजे तक सरकार की तरफ से बात करके क्या फाइनलाइज होता है, अगर कोई फ्रूटफुल डिसीजन आता है। और सबसे बड़ी बात है रवि जी कि वो एकमात्र एमओएस है जम्मू में, ये बहुत बड़ी बात है। वो मेयर तो है लेकिन एकमात्र मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात है कि अगर वो आपकी बात रख दे तो कुछ तो समस्या का निवारण होगा। मैम अगर ईमानदारी से रखें तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर बीजेपी का कोई भी लीडर या कोई कार्यकर्ता अगर इस बात के ऊपर सीरियसली काम करे तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र में सरकार इन्हीं लोगों की है। तो हमने रात को भी उनको बताया था कि ये आखिर मसला क्या है। अगर बीजेपी के लोग मीडिया में आके तो कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, हम ये इनके मसले जेन्युइन हैं, हम इनका मसला हल करेंगे, आखिर किया क्यों नहीं जा रहा, यही सबसे बड़ा एक सवाल है। टेबल पे बात क्यों नहीं हो रही, टेबल पे बात क्यों नहीं है और इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी भी पुरानी सरकारों की तरह एज ए राजनीतिक वोट बैंक डेली वेजर को इस्तेमाल करना चाहती है। अब ऐसा नहीं होगा। हमने पिछली जितनी भी एजिटेशंस की हैं, हमने श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है उसको हमने स्ट्राइक से बाहर रखा। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो प्रोविंस लेवल के हों, चाहे जम्मू के हों, हमने उनको स्ट्राइक से बाहर रखा। लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज़ की हमारी एजिटेशन या स्ट्राइक होगी, चाहे वो 48 घंटे की होगी या 72 घंटे की होगी, उसमें हम उनको भी बंद करेंगे, वहाँ की सप्लाई भी हम नहीं देंगे, हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने पानी बंद की कोई कॉल नहीं दी, हमने काम छो स्ट्राइक दी है। और आप आज कहीं भी जाके कवरेज कर सकते हैं, कहीं भी जम्मू के अंदर पानी की सप्लाई नहीं हुई है। कहीं 1-2 स्टेशन के अंदर हो सकता है सप्लाई हुई होगी, जहां परमानेंट जो मेन हमारे स्टेशन है, जिसमें शीतली, बोरिया, कंपनी बाग और दौंथली, ये चारों जो मेन फिल्ट्रेशन प्लांट है, चारों कल से बंद पड़े हुए हैं। आज सरकार को शायद एहसास हो गया होगा कि डेली वेजर के बिना इनका काम नहीं चल सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डेली वेजर को भी ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, सभी लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाएं। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, या अगर डेली वेजर का रेगुलाइजेशन नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर बात करना। रेगुलाइजेशन की बात भाजपा करती है, लेकिन कहती है मैं साथ हूँ, लेकिन अभी तैयारियों में जुटी है भाजपा। कैसे देखते हैं 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर, वही पुरानी बातें कि अब हम विकास टटोलने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात है कि इलेक्शन की तैयारियाँ जो भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमने कल मेयर साहब से हमारी जब मीटिंग हुई तो मेयर साहब को हमने ये बताया कि जिस तरह के हालात जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, इस तरीके से अगर ये जो सरकारें जो यहाँ पे जो इलेक्शन का दौर के ऊपर ये मीटिंगें शुरू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 25 सीटें निकालेंगे, 25 से 0 पे आ सकते हैं। सीधा स्पष्ट कर दिया। नहीं, हम स्पष्ट, देखिए वो तो क्लियर कट बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो बात करूँगा मुँह के ऊपर करूँगा।
और हमने भी बोला सर हम भी सच्चे सीधे साधे लोग हैं, हम आपके ही जम्मू के लोग हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हम आपकी वजह से ही मेयर बने हैं, अगर आप हमें वोट नहीं डालते तो मैं आज मेयर इस कुर्सी पे नहीं होता। बहुत अच्छा उन्होंने अपना रिस्पांस दिया, पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ये नहीं है कि हमें जैसे कि दबाने की कोशिश की, कि उन्होंने बोला कि आपकी बात सुनी है कि जैसे कि एजिटेशन जो चल रही है इसको बंद किया जाए, जब मुझे टाइम दिया जाए, आपके ऊपर एस्मा भी लग सकता है, आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। बड़े पॉजिटिव तरीके से बात हुई, 1-1.5 घंटा उन्होंने हमें बिठाया, अच्छी तरह पानी भी, ठंडा पानी भी पिलाया, शांत किया, हमारे गुस्से को शांत भी किया। तो चलो हम होप करते हैं कि उन्होंने हमारे सामने हमारे जो गवर्नर साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर साहब, उनको फ़ोन मिलाया कि भाई मैं पर्सनली इस मसले के ऊपर, डेली वेजर मसले के ऊपर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का है और मैं जम्मू का मेयर हूं और मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जम्मू में आज जो है पानी की जो क्राइसिस है, जो ये कॉल हुई है पानी बंद की, तो ये मैं कैसे संभालूंगा, क्योंकि डेली वेजर ही उनको वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, डेली वेजर काम कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ ही हूँ। तो रही बात ये जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, मैं वही कहता हूँ, आंकड़ा 61,000 नहीं 61,000 परिवार है, तो ये सोचना बहुत लाजमी है। मल्टीप्लाई करो ना, उसके साथ रिलेटिव भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, इनको सारा गणित आता है। और मुझे नहीं लगता है शायद ये कि मैं आपको, क्योंकि हम सियासतदान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 ये जो इलेक्शन जो करवा रहे हैं इलेक्शन, ये जब तक ये अपनी कुर्सी को, ये जब तक ये देखेंगे कि हमारी कुर्सी स्टेबल है, बरकरार रखी होगी, कि लोग हमारे हित में है कि नहीं है, उसके बाद इलेक्शन होगी। क्योंकि आप तो जानते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, और ये लाठी वाले लोग हैं। लाठी की बात कर रहे हैं, आपने लाठियाँ भी खाई थी, मुझे याद है। वो आज भी समय आपके परिवार को झंझोड़ता है कि देखिए मेरे पापा गए थे अपना मांग लेकर और वहाँ पर इंसाफ मांग, लेकिन लाठियों से वापस आए। देखो मैम, आपका शुक्रिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम मतलब इन्हीं जो हमारी मतलब सेंटर में क्या बोलते हैं बीजेपी पार्टी है, और यहाँ भी समझो उन्हीं का एलजी मतलब पूरे, हाँ, तो उनकी समझो क्या बोलते हैं उन्हीं की सरकार समझो यहाँ भी चल रही है। और हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि नहीं जी, ये कुछ लोग जो हैं वो हमें डेली वेजर वो हमारे को गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन हम उनको अगर गालियाँ नहीं निकाल रहे हैं, हमने कभी भी उनके ख़िलाफ़ हमने हर वक्त ये बताया है कि देखो पुरानी सरकारों ने गलत किया तो उनके साथ गलत हुआ। क्योंकि आज भी हम एक बंदे से मिले हैं जो हमारे जम्मू के मतलब ये लोग हैं, और हमारे डोडा से हर जगह से हम जो एक्स एमएलए थे, जो एक्स मतलब ये क्या बोलते हैं मंत्री जो भी हैं, हम एक बंदे से मिले हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कल हमारी समझो आज ही हमारी कोर मीटिंग है, हम बात करेंगे एलजी साहब से कि ये क्या मतलब इनका क्यों नहीं मसला हल हो रहा है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो चाहते हैं कि नहीं जी हमारी इंसल्ट हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो हमारा तो थोड़ा सा मसला है। मैं ये बोलता हूँ कि देखो कभी ये ज़िंदगी में हुआ ही नहीं था कि 370 को ख़त्म कोई कर सकता है, लेकिन रातों रात एक मतलब 370 को इन्होंने ख़त्म कर लिया। तो हमारा तो कुछ मतलब काम ही नहीं है। और उससे तो समझो आधे लोग समझो नाराज़ भी थे उस मसले में, मान के चलो, या खून रेजियाँ होती है क्या होता। जब उन्होंने राम मंदिर को इतना मतलब जो भी उनका एजेंडा था वो सारा उन्हें साफ़ कर दिया। ये एक ही हमारा थोड़ा सा एक काम बचा हुआ था, रेगुलाइजेशन पॉलिसी। अगर ये इतना सा हमारा मतलब मान के चलो डेली वेजरों का 60,000 में से समझो मान के चलो 12,000 इन्होंने बिजली की अप्रूवल दी थी, वो भी अभी आर्डर शार्डर कुछ नहीं निकला है। लेकिन मान के चलो 48,000 लोग बचे हुए थे, 48 में से भी 3-4 हज़ार रखो रिटायर हो गए, कुछ हो गए, अब उसके बाद 40,000 ही बचे थे। वो भी हम ये बता रहे थे कि हमें फेस मैनर में करो। और इसी गवर्नमेंट ने एक एसआरओ तैयार किया 10 दिसंबर 2017 में, SRO 500 भी, हम उसी को ये बताते हैं कि उसको मान के चलो हमें SRO चोट के मान के चलो 65 होगा या कुछ भी होगा। लेकिन वो हमारे लिए एक मतलब जो हमारे ये 5 मेंबर रखे हैं हमने, रोही हंस जी हैं, नवदीप जी हैं, होशियार सिंह, इन्होंने LG साहब से बात करके कम से कम उस बात को 1 साल हो गया। उन्होंने ये बताया था कि देखो ये जो ही DDC इलेक्शन होता है उसके बाद हम आपकी रेगुलेशन को शुरू करेंगे, हम एक कमेटी बनाना जा रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा ही टाइम हो गया, लेकिन आज तक न वो कमेटी देखी आपने न कुछ देखा। और आप बताओ कि ये परसों भी हम एक अपने विधायक से मिले थे, एक्स MLA थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने कहा कि बाद में आप पता नहीं वोट करोगे सपोर्ट। मैंने कहा देखो जी अगर वोट की उम्मीद है, अभी भी मैंने कहा देखो
बिल्कुल बिल्कुल, हमें आप कितनी बार यूज़ करोगे। एमपी के इलेक्शन में डीडीसी, सरपंच, बीडीसी या अपना एमएलए कितने अब हमें वो विश्वास नहीं रहा है। अलबत्ता ये है कि इनको पता है कि अगर ये कश्मीर के लोगों को साइड में रखते होंगे, लेकिन जम्मू वाले तो इन्हीं के लोग हैं ना। अगर वो 25 जो मिली थी ना, वो 5 भी नहीं मिलेंगी। कश्मीर क्यों नहीं है साथ? नहीं, अगर वो कुछ रखते होंगे, अगर कुछ ऐसा, मगर जम्मू की जो 25 सीटें हैं, मतलब हमारे 22,000 वो भी गई हाथ से, जैसे सर ने कहा। हाँ, वो भी हाथ में जाएंगी। मगर ये बात है कि आज की डेट में वो भी लाइव सुनते होंगे हमारी कुछ बात लगी हुई है, हमें उतना वो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम अंदर से हम ये बोल रहे हैं कि आज हम उनकी ज़रा सी भी खिलाफत नहीं करेंगे। मानना ये कि आज ही वो एलजी साहब को अगर इशारा देते हैं तो आज ही रात को वो काम भी हो सकता है, क्योंकि उनका अमित शाह को डायरेक्टली मतलब यूटी अमित शाह जी हमारे इस वक्त चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद क्या है कि ऊपर वो अमित शाह से अगर बात होगी, हमारे जतेंद्र साहब भी हैं, अगर वो भी करना चाहेंगे, वो भी इस वक्त कटरा वहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत वहाँ पे चल रही है, लेकिन अगर चाहेंगे तो ये ज़्यादा। अच्छा रवि जी, आज ये कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जम्मू वासियों के लिए भी होगा, क्योंकि अगर आपका काम हो गया तो पूरे जम्मू में जश्न देखने को मिलेगा, और अगर नहीं होता है तो आगे क्या सोचा है? मैम, हमने तो क्लियर सोचा भी है और बता भी दिया है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी के लीडरों से बात हुई है। अगर हमारा काम नहीं होता तो बीजेपी को हराना ही हमारा पहला मकसद होगा। अगर हम नहीं तो बीजेपी नहीं। डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं होगा तो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये हमारा क्लियर कट है। डट के विरोध होगा बीजेपी का। ये हमने मेयर साहब को भी बता दिया, इनके अध्यक्ष को भी बता दिया, और इनके जितने भी लोगों से हम मिले हैं, हमने हर एक शख्स को बता दिया है कि डेली वेजर के काम के बिना आप लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं। सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि जब रेबरी खेल के तमाम युवा जो टीचर्स हैं वो प्रदर्शन कर थे, तब हमने रैना जी से सवाल किया था कि उनका प्रोबेशन का मसला और सैलरी का मसला है। वो कहते हैं कि एक डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर आता है। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे 50+ आंकड़े पर सेंध लगा रहे हैं। आपको लगता है कि डेली वेजेस के मसले में भी ऐसे है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आपको ये मसला हल नहीं होने दे रहे? मैम, सच्चाई है, इसमें अड़चन जो लगाई गई है ये ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही लगी है। देखिए, आप जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल सरकार थी, पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार, तो 6 मीटिंगें एसआरओ 520 के ऊपर हुई थी, जिसमें 578 लोगों को अप्रूवल मिला था। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी और हमारे फाइनेंस कमिश्नर चेंज हुए, उसके बाद एक भी मीटिंग उस एसआरओ के ऊपर नहीं हुई, जो ये क्लियर साबित होता है कि ब्यूरोक्रेट्स लोग इस चीज़ में अड़चन बने हुए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम कौन लगाएगा? केंद्र में बैठी हुई सरकार, और केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हम ब्यूरोक्रेट्स से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनसे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती तो इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार ब्यूरोक्रेसी पे लगाम नहीं लगा सकती तो स्टेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी पे क्या लगाम लगाएगी, ये जनता को खुद सोचना होगा। देखिए, साफ तौर पर रवि जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि देखिए, हमने वोट दिए हैं और सवाल हम ही पूछेंगे, जवाबदेही आपकी बनती है। आप यूँ हमारे साथ बने देखते थे न्यूज़ 9 लाइव जम्मू से।